हो सकता है मेरे बैंक हाँ, मेरे लाखों रुपए जो खर्च हुए वो बच सकते थे। आपके सामने स्क्रीन तो नहीं आ रही है, लेकिन मेरे पीपीटी खोल लिया है और यहाँ पर है अपना इलाज अपने हाथ। क्लीनिंग थेरेपी क्योर योरसेल्फ। जानकारी के लिए बता दूँ, हम सभी का जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है। वैसे तो मैं काउंट कराऊँ तो शायद ना करा पाऊँगा, लेकिन एक लाइन में बचपन से ही हमने रट लिया है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये है हमारा पंच तत्व, जहाँ से धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। अच्छा, खाली हमारा शरीर नहीं बना हुआ है, जो ईश्वर का अ, अ, जो नाम है भगवान, वो भी 5 अक्षरों से है। यहाँ पर जो समाया हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म से आप जाकर के देखें, उनमें भी 5 का ही समावेश है और इन्हीं से मिलकर के शायद जो कहते हैं ना कि हर जीव जो है वो आत्मा भी परमात्मा का रूप है। जी हाँ, हम इन चीज़ों में तो नहीं पढ़ते, आगे चलते हैं। तो हमारे बीमारियों की वजहें क्या हैं? तो मित्रों, हमारे बीमारियों की वजह प्रदूषण है, पैराथाइस या पैथोजेंस, जो कि आपने सुना होगा कि एक पेड़ पर दूसरे पौधा, पीपल का पेड़ है तो नीम का पौधा निकल गया, या कुछ ऐसे कीड़े-मकोड़े होते हैं कि जो दूसरे जीव पर उनका खून पी करके या उनके साथ रह के, तो इस तरह से हमारे अंदर भी लाखों कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज़ हैं। उसके अलावा हमारा खान-पान है, भोजन का उचित पाचन नहीं होता, पोषक तत्वों का अवशोषण ना हो पाता। हमारा जो अनियमितता है, कभी हमने 8 बजे खाना खा लिया, कभी 12 बजे खाना खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया, कभी सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। इन सब से एक अलग और भी हमारे ज़िंदगी में पहलू है, वो है मानसिक तनाव का। हमें नौकरी की चिंता होती है, फैमिली की चिंता होती है, हम अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कई बारी ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक जागते रहते हैं, तो ये सारे फ़र्क पड़ते हैं। टॉक्सिन्स और बीमारियाँ भी हमारे बहुत सारे कारण हैं। तो जैसे कि हम सफाई का ध्यान नहीं दे पाते, साफ-सुथरा खाना नहीं खा पाते, तो प्रदूषण, पैरासाइट, खान-पान, अनियमित जीवन शैली, मानसिक तनाव, ये सब तो हमारे कारण हैं ही। तो अब इनको हम कैसे करें? इनको कैसे सुधारें? अपने जीवन में बदलाव कैसे लें? तो मित्रों, उसके लिए हमारे पास क्लींजिंग थेरेपी है। क्लीनिक थेरेपी के बारे में मैं आपको बताऊँ, एक बार ज़रा मैं देखना चाहूँगा, ये पोस्टिंग का प्रोविज़न हमारे पास आ गया है और मैं आप सभी से अ, पीपीटी शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। पीपीटी प्ले होगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। पीपीटी सिक्योरिटी ऑल, ओके, अब हम जाएँगे स्क्रीन शेयरिंग पर और ये आपका स्क्रीन शेयर हो गया और मैं आपको अपना पीपीटी शेयर करके दिखाता हूँ। यस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम पहुँचे थे क्लीनिंग थेरेपी के बारे में। तो हम अगर अपना थोड़ा-सा ध्यान दें, तमाम कामों पर हम ध्यान देते हैं, समाज पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। और अगर हम अपने शरीर पर ध्यान दें और देना ही चाहिए और देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर निढाल होके पड़ जाएगा, दूसरे के हवाले हो जाएगा और फिर हम चाह के भी नहीं कुछ कर पाएँगे। तो अभी मौका है, समय है और अभी भी हम अगर चाहें तो अपने टॉक्सिन्स को, आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, तो आप क्लीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दावा किया जाता है कि विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का घर बैठे इलाज है, 100% संभव है। इसमें होता क्या है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। हमारे जो फैट्स वगैरह हैं, बॉडी फैट्स हैं, वाइसरल फैट हैं और हमारा जो बीएमआई है, बीएसआर है, वो सब जो है मेंटेन करना होता है, इससे बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा और आप देखेंगे क्लीनिंग थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? क्या इससे हमें कोई नुकसान होता है? तो आदरणीय यशपाल गुप्ता जी हमारे बीच में कई बारी ये बात रखते हैं और हँसी की बात होती है कि यहाँ पर जी हाँ, साइड इफ़ेक्ट
होता है और साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जिन बीमारियों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसका भी समाधान हो जाता है, उसका भी निदान हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा किसी भी तरह का और नुकसान नहीं होता, जैसे दूसरे दवाइयों का, रासायनिक दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख रहे हैं, तो उसके 1 फ़ायदे हैं तो 10 नुकसान हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो हम अपने डॉक्टरों को दिखाने में, उनकी कंसल्टेंसी में पैसे खर्च करते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टेस्ट हम किस लिए कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि हमें एक्चुअल बीमारी की पता लग जाए। लेकिन एक्चुअली बीमारी का पता लगा कर के क्या डॉक्टर हमें कुछ बताता है कि वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा या क्यों ऐसा हुआ? बस टेस्ट करवा लेता है, रिपोर्ट देखता है, उसके हिसाब से प्रेस्क्रिप्शंस लिख देता है। तो उधर उड़-जुड़ूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर अपना क्लींजिंग करें, बड़ा सिंपल है। क्लींजिंग करना, कराना, इसके बारे में और भी हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर 28 विधा है क्लींजिंग की। जी हाँ, तो आप उनमें से कम एक मास्टर क्लींजिंग ज़रूर अपनाएँ और ज़रूर करें। होगा क्या? इससे तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। यहाँ तक कि एक मास्टर लीवर क्लींजिंग करने के बाद अभी तक का रिकॉर्ड है कि कम से कम डेथ ऑफ कॉज़ जो है वो हार्ट अटैक नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। कई सारे निसंतान दंपति हैं जिनको संतान सुख प्राप्त हुआ है, और किसी भी तरह की किडनी है तो उसको आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है? साथियों मित्रों, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप आज भी आपका एनर्जी लेवल उतना ही है जितना 5 साल पहले था? बहुत अच्छा सवाल है ये, और आपका जवाब होगा डेफ़िनिटली नो। क्या आपको विश्वास है कि आपका एनर्जी लेवल 5 साल बाद उतना ही होगा? डेफ़िनिट सी बात है, आपका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है, हमारा खान-पान अभी भी दुर्व्यवस्थित है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें क्लींजिंग अपनाएँ, तो आपको ये बेनिफिट आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जी हाँ, जो 5 साल पहले एनर्जी लेवल था, आज क्लींजिंग के बाद मेरा वही एनर्जी लेवल है। आगे भी 5 साल बाद भी आपका लगभग वही एनर्जी बना रहेगा, क्योंकि आप रेगुलर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, आप क्लींजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा-सा वीडियो है, मैं प्ले करने का प्रयास करता हूँ, अगर ये चल गया तो। ये एक ऐसा उपचार है कि जब तक इंसान खुद आजमाएगा नहीं, वो इसके बारे में बात ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार उसने आजमा लिया, उसका फायदा देख लिया, तो लगातार इसकी बात करेगा। ये एक ऐसा उपचार है कि जब तक इंसान खुद आजमाएगा नहीं, वो इसके बारे में बात ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार उसने आजमा लिया, उसका फायदा देख लिया, तो लगातार इसकी बात करेगा। बहुत अच्छी बात की है सर ने, कि एक बार अगर अपना लिया और उसका फ़ायदा देख लिया, तो डेफ़िनेट से वो इसी की ही बात करेगा। क्लींजिंग थेरेपी के जादुई फ़ायदे क्या होते हैं? आपके अंदर इन तरंग तमाम जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, हम तो सीधी भाषा में उसको कचरा बोलते हैं, वो सब हो जाएगा। और क्या होगा? जितने बीमारियों के दावे किए जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ। मुझे खुद को लाभ हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरे गले के नीचे कुछ मसल्स इकट्ठा हो गए हैं, और बाद में किसी ने मुझे बताया कि आप तो बड़े स्लिम हो गए हैं। जी हाँ, सर जी। पैरों में हमें दिक्कत होती थी। हेलो। जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हेलो। हाँ, प्यासी जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी, जी, अभी आ रही है। ओके। तो इसके जो है आपको बहुत सारे आपके अंदर बदलाव आएगा और बहुत सारे आप फ़ायदे उठा पाएँगे। इस क्लीनिक थेरेपी से कई बड़े-बड़े क्रोनिकल बीमारियों का भी इलाज संभव है। हम पक्का दावा नहीं करते, गारंटी नहीं लेते, लेकिन हाँ, हम एक प्रयास ज़रूर कर सकते हैं, और लाभ हुआ है। जो दवाइयाँ हमें बिल्कुल नहीं लगती थी, जो खान-पान हमें बिल्कुल नहीं लगता था, वो हमें लगना शुरू हो जाएगा। और जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, क्लीनिक थेरेपी से उनसे भी लाभ पहुँचा है, जैसे कैंसर है, एचआईवी, एड्स है और भी मस्तिष्क संबंधी बीमार है, पक्षाघात है।
और मल्टीपल कई सारी बीमारियाँ हैं। तो आप इसको ज़रूर आज़माएँ, हम तो यही आपसे बोलेंगे। अब क्लींजिंग के कितने तरह की क्लींजिंग की जा सकती है उसका एक हमारे पास लिस्ट है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं मास्टर लीवर क्लींजिंग और वो है आपका लीवर। लीवर आपका क्लीन होगा, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लीवर कैसे काम करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, यह पित्त का निर्माण करता है, यह सभी खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, ये अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, औषधियों के नुकसानदेह अंश व अन्य रसायनों को शरीर से निकाल बाहर करने का महत्वपूर्ण कार्य लीवर ही करता है। तो हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है लीवर, लंग्स और आपका हार्ट। और अब आपका लीवर अगर क्लीन हुआ, सब कुछ सारा प्रोसेस प्रॉपर चलता रहा, तो बीमारी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यही लीवर की ही गड़बड़ी से लीवर हमारे जो है पित्त के थैली में पथरी हो जाती है और उसका और कोई उपाय नहीं है, सिवाय डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो मित्रों, अभी आपको ऑपरेशन करके बाहर निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एक दिन में तो बनता नहीं है ये सारा टॉक्सिन्स, तो उसको निकालने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का आदरणीय यशपाल गुप्ता जी कई बार यहाँ पर दावा कर चुके हैं। लीवर क्लीन क्यों करें? अब आप समझ सकते हैं, जब जब तक हमारे शरीर में हम खुद ही 1-2 दिन ना नहाए तो हमें अजीब-सा फ़ील होता है। हमारा कपड़ा धुला हुआ ना हो तो अजीब-सा फ़ील होता है। घर में अगर सफाई ना हो तो अजीब-सा फ़ील होता है। तो हमने बहुत वर्षों से अपने अंदर जो कचरा इकट्ठा कर रखा है, उसका क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं करेंगे तो तमाम बीमारियाँ होंगी, कोलेस्ट्रॉल और लो मतलब कई तरह के बीमारियों का यहाँ पर होगा। तो अगर क्लींज कर लेंगे तो क्या होगा, किसी भी तरह का कोई स्ट्रोक नहीं होगा, कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, कहीं थायराइड नहीं होगा, कचरा जमा नहीं होगा। यही कारण है, थायराइड होता है, कचरा जमा है कहीं वेन्स में, हार्ट हार्ट में कहीं अगर वेन्स में कचरा जमा हुआ है, टॉक्सिन्स है, तो वहाँ भी नली ब्लॉक हो जाती है और हमारे को हार्ट अटैक आता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें सामान क्या-क्या इस्तेमाल होता है, तो आप नेक्स्ट मनी से जुड़े हैं, नेक्स्ट मनी से अगर नहीं जुड़े हैं, तो आप नेक्स्ट मनी से जुड़ें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसने आपको रेफ़र किया है, उसके रेफ़रल आईडी से अपना अकाउंट बनाएँ और यहाँ पर क्लींजिंग थेरेपी किट कम्बो ऑफर प्लान है यहाँ पर। आप इसमें क्या-क्या मिलेगा आपको, आप देख लीजिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 एमएल की मात्रा में बॉटल 2 बॉटल मिलेगा आपको, एप्सम साल्ट मिलेगा आपको, और इसके अलावा आपको अपने घर से ये जो जूस है, अ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज का है या मौसमी का है या अ, अनानास का है, इनके जूस के साथ आपको इसको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर विधि बताई गई है कैसे आपने इस्तेमाल करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के अनुसार आपने इसको इस्तेमाल करना है। लीवर क्लीनिंग करने के बाद आपको 15 दिन का प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है मित्रों, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, जब हम अपने गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो या फिर इंजन बोर कराते हैं या कोई काम कराते हैं, तो मैकेनिक बोलता है कि इसको रमा करना है, तो कई सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकलते हैं और फिर हमें प्रोटोकॉल में करना क्या है, सिर्फ फ्रूट जूस पीना है, वेजिटेबल जूस पीना है, कच्ची सब्जियां खानी है, इसके अलावा हल्का-फुल्का खाना है जो 1-2 घंटे में पच जाए, कोई ऐसा भोजन नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये मेंटेन करेंगे, यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्लींज के बाद ये कुछ दिखाए गए हैं किस टाइप से आप अ जब इस प्रोसेस को अपनाएँगे तो आपको लूज़ मोशन होगा, बार 3-4 बार आपको लैट्रिन के लिए जाना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर अपनी आँखों से, खुली आँखों से इसको देख पाएँगे कि किस तरह से आपके ये निकल रहे हैं। तो साथियों मित्रों, इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन को यहीं पर अब समापन की तरफ, और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारा बदलाव और आपका टेस्टिमोनी होगा, और फिर वही नारा, खाओ पियो मस्त रहो और क्लीन करो स्वस्थ रहो। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस, और अगर आप अपना कंट्रोल करके चलेंगे, समय से खाना खाएँगे, लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, बढ़िया पौष्टिक भोजन करेंगे, पचने वाला भोजन करेंगे, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच।